It started. Yes. So hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु का मेड इजी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपसे बच्चा पार्टी का बाबा एसएसपी एंड दिस इज द नीट सीबीएसई 2022। तो आप लोगों के लिए ये जो बैच चल रहा है बच्चे, जिसमें हम स्पेशली 2022 वाले बच्चों लोगों को टारगेट कर रहे हैं, एज इट इज है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा डिजिटल बोर्ड खराब है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। शुक्ला चोर है बच्चा, शुक्ला की वजह से ये सब हुआ है बच्चा, है ना शुक्ले? तो बच्चा बहुत जल्दी पैनल आ जाएगा, चिंता ना करें। अगर ऊपर वाले ने चाहा, आप सबकी दुआएं रही, तो शायद अगली क्लास आपकी लाइव सेशन इसी तरीके से मैं लूंगा। वेल, दिस इज फ्लूइड मोशन, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। आज के इस क्लास में हम इन सभी पर ढिंचक करके मस्त तरीके से चर्चा करेंगे मेरे लाल बाल गोपाल, है ना? आइए समझते हैं। समझने से पहले बच्चा पार्टी, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। क्या आप परेशान हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन को लेकर के, अपनी सीबीएसई 2021 बोर्ड की प्रिपरेशन को लेकर के? तो घबराइए मत। We, the Vedants are always with you, my लाल बाल गोपाल। हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर बच्चा, जहां पर आपको बहुत सारे लाइव सेशन का एक्सेस मिल जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल जाता है बच्चा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म मिलती है जहां पर आप अपने डाउट को डायरेक्टली टीचर से वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम बच्चा टेस्ट सीरीज मिल जाती है, और आपकी परफॉर्मेंस के लिए क्लास के अंदर आपका डाउट कहीं कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए हमेशा क्लास टीचर भी अवेलेबल होते हैं। तो इन केस अगर आप कुछ भूल जाते हैं, कुछ आपसे रह जाता है बच्चा पार्टी, तो वो भी आप लोगों तक पहुंचाया जाता है हमारी टीम की तरफ से। सो घबराइए नहीं, और प्राइस के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे बच्चा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यूट्यूब से हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो वेल, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। बट अगर आपको लगता है बच्चा कि नहीं सर, हमें यूट्यूब से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन है और हम इंटरेक्ट करते हुए पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर आप टीचर्स के, हम टीचर्स जो है सारे डाउट सॉल्व कर सके बच्चा, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा पैकेज जो है लेना पड़ेगा। एंड इस पैकेज के प्राइस के बारे में मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलेगा, रहे तो 9600 है। बट ट्रस्ट मी बच्चा, एक बार जब आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे ना, आप सिचुएशन देखिए कि जब आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, तब ये जो प्राइस है ना, वो आपके लिए वर्थ इट हो जाएगा। कई सारे बच्चे शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आती है ना, तब हमें समझ में नहीं आता कि यार फंडा क्या है, हमें किस डायरेक्शन में चलना है। और यही सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ही बच्चों आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है, जहां पर आपको ये पता चल जाए कि कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वेल, वेदांतों का ये प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म इतने सालों से इतने सारे बच्चों के लिए कर रहा है। खुद यहाँ के जो सीईओ है अरविंद, सॉरी आनंद प्रकाश सर, एपी सर, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन लास्ट लास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा अप्रोच था, और उसी अप्रोच की वजह से ही उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए बच्चा ये जमा उठाया। हम लोग प्रोवाइड तो कर रहे हैं आप लोगों के लिए सब कुछ यूट्यूब पे, लेकिन एक सिस्टम भी चाहिए, और वो सिस्टम यूट्यूब से नहीं हो सकता। आप पढ़ लेंगे, आपके अंदर शिद्दत है तो आप कर भी लेंगे बच्चा लोग, लेकिन हर बच्चे के बारे में सोचें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, तो हमेशा हम आपके साथ है बच्चा। हम पूरा सिलेबस आपको करा रहे हैं, हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पर न जाने कितने बार, इसी मेडिजी के प्लेटफॉर्म में, लेकिन फिर से यूनिक तरीके से आपके लिए किया जा रहा है। बट एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी, कंप्लीट ऑफलाइन क्लास की फील अगर आपको लेनी है, तो क्रैश कोर्स प्रोग्राम में का हिस्सा बनिए बिल्कुल देर किए बगैर। उसके लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां लिंक दिया हुआ है, सुनीट 21 कोड लगाइएगा, तो आपको एक जबरदस्त प्राइस पे, बहुत ही प्यारे से प्राइस पे आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा कंप्लीट क्रैश कोर्स का बच्चा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की बातों को। इसके साथ साथ बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पर पूरे 2 साल का प्रो सब्सक्रिप्शन भी है, जिसे प्रो सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, जिसमें आप देखिए बेनिफिट क्या है। 5000 आवर्स की लाइव क्लासेस होती है, 10,000 प्लस क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं। हाँ, वेदांतु का अलग से आपको मटेरियल मिल जाता है, कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। 20 प्लस टीचर्स हैं, 5 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। ऑप्शन है अवेलेबल है इंग्लिश और हिंदी में, कवर ऑल नीड्स विद माइक्रो क्रैश कोर्सेज बच्चा पार्टी। फिर बेनिफिट्स, नीड प्रो सब्सक्रिप्शन तो फुल एक्सेस है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, डाउट सॉल्विंग है आपके पास, मास्टर कॉन्सेप्ट विद इंडियाज बेस्ट मास्टर टीचर, एंड लर्न सेफ्टी फ्रॉम होम ऑन डिवाइस। 1, 3, 6 और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लीजिएगा,
तो सुनीट कोड लगाना मत भूलना बच्चा। सॉरी, सुनीट तो आपका क्रैश कोर्स पे है। अगर आपको ये प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आई waiting for this, then buy now, link is in the description box and use the code SUPRO। तो सुप्रो कोड लगाएंगे बच्चा तो ये प्राइस आपको इतने के बजाय सिर्फ इतने में ही मिल जाएगा। तो आप कर सकते हैं ये है बेस्ट मास्टर टीचर्स जो आपके साथ हमेशा रहेंगे दिन रात शिद्दत के साथ, हम लोगों की तरह ही। शौर्या है, जयशंकर है, तनिशी भट्ट है एंड समिथा है। ये लोग जो हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका से ऑलरेडी नाम रोशन कर चुके हैं बच्चा अपना, अपने इस प्लेटफॉर्म का, अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का। तो फिर नेक्स्ट आप हो सकते हो बच्चा। एंड थैंक यू निखिल फॉर मेकिंग दिस वंडरफुल स्लाइड। ये आज का सेशन बच्चा लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ये फ्लूइड मोशन बच्चा, जूलॉजी के अंदर मैम आएंगे धुन के साथ, फिर उसके बाद रात की क्लास है अरविंद भैया की, तो जरूर देखिएगा। यस, तो नीट सीबीएसई 2022 में स्वागत है बच्चा पार्टी, वेलकम यू ऑल। लेट्स बिगिन द क्लास विद द स्टोक्स लॉ। फ्लूइड मोशन हम लोग का चल रहा था बच्चा पार्टी, फ्लूइड मोशन, जिसके अंदर हम लोग क्या सीखे थे, मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूँ। रफ्तार में रिकॉल कर रहा हूँ, क्या बोलते हो शुक्ला जी? एकदम रफ्तार में बोलो। जी सर। सुपर फास्ट ट्रेन? यस सर। जापान की मैगलेट ट्रेन भी दूर? ठीक है। सो फ्लूइड मोशन हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था बच्चा पार्टी। तो फ्लूइड मोशन के अंदर हम सबसे पहले ये पढ़ा था कि पास्कल लगा, पास्कल ने कहा था कि तू मुझे खून में तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा नहीं था जी। सुबह से प्रपोज बोला था, पास्कल ने बोला था कि भाई साहब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी लिक्विड के अंदर जाता है तो हमेशा लिक्विड प्रेशर हमेशा एक जैसा लगाती है, पी ए बराबर पी बराबर पीसी। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। और आपके फ्लूइड है, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है बच्चा तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो फिर डेप्थ में जाने में प्रेशर पड़ता है, उसका फॉर्मूला है पी बराबर पी प्लस रो जी, जहां पर पी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। वो बहुत बढ़िया, धन्यवाद भगवान आप सबको भला करे। अगर आप फ्लूइड की बात करें बच्चा पार्टी, और फ्लूइड अगर रेस्ट पे नहीं है, फ्लूइड अगर हॉरिजॉन्टली चल रही है तो जिस डायरेक्शन में चलती है बच्चा पार्टी उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा ज्यादा होता है। गजब। उसके बाद की अगर हम बात करें मेरे लाल बाल गोपाल, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है तो डेल्टा पी बराबर में आ जाएगा मेरे लाल बाल गोपाल रो इफेक्टिव जी और एच, जहां पर जो सॉरी रो जी इफेक्टिव एंड देन जी इफेक्टिव की जगह पे जी प्लस है एंड देन जी माइनस। अगर ऊपर की तरफ जाए तो जी प्लस है, नीचे की तरफ जाए तो जी माइनस में। यानी अपने को एक बात समझ में आ रही है कि अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है तो पी बराबर पी ए प्लस रो जी है, लेकिन अगर फ्लूइड चल रहा हो तो रो जी ए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू हमेशा माइनस लीजिए, उसके डायरेक्शन में वैल्यू प्लस लीजिए। इसका मतलब ये है कि भैया जिस तरह एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का प्रेशर कम है, उसके अगेंस्ट में प्रेशर ज्यादा होगा। उसके बाद बच्चा पार्टी हम लोगों ने ये भी बताया आपको कि अगर फ्लूइड किसी कंटेनर के अंदर, कंटेनर ऐसा बच्चा रोटेट हो रहा है तो फिर उसका फॉर्मूला होता है रो वेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया बच्चा पार्टी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये थे, अगर कोई भी लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है भाई साहब तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगता है। डिस्प्लेसमेंट फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं बायट फोर्स की वजह से बॉडी का वेट जो होता है हल्का हो जाता है। पूरी मारे गजब। और बायट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम सबमर्ज्ड एंड देन मल्टीप्लाई बाय जी। गजब। खत्म। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे पार्टी स्टोक्स लॉ के अंदर आज तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को बर्नौली का इक्वेशन बताया। बर्नौली का इक्वेशन बोला था तो मुझे कौन सा मैं आजादी दूंगा, ऐसा नहीं था। इस बात ने बोला था बर्नौली का इक्वेशन कहता है p + r रो v स्क्वायर प्लस रो g y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जहाज कैसे उड़ता है। जहाज उड़ने के समय आपको बताया था ऊपर की जो सरफेस होती है, ऊपर की सरफेस पे हमेशा वेलोसिटी ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, लेकिन नीचे की सरफेस बात करें तो प्रेशर की वैल्यू बच्चा पार्टी ज्यादा होती है। तो ज्यादा प्रेशर नीचे की तरफ से आता है, इसलिए ज्यादा प्रेशर ऊपर वाला कम प्रेशर होने की वजह से लिफ्ट फोर्स में जाता है, उसका फॉर्मूला आता है P2 - P1। उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिखाया था, एरिया वेलोसिटी बराबर हमेशा कांस्टेंट होता है। बोलो श्री माता की जय। तो बोल सकते हैं ऐसे जोर कहेगा बोल। बच्चा लोग लाइव क्लास चाहिए, बोल सकते हैं। पागल है क्या, बहुत लोग बोलते हैं। चलिए अब स्टोक्स लॉ पर आते हैं बच्चा लोग। हाँ एक और छोड़िए, विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू नीटा आई dv by dx। ठीक है। अब अगर हम एक बॉल की बात करें, गेंद की बात करें, शुक्ला यार अपने क्लास में बॉल था। अरे यार तो होता तो मैं वीडियो के प्रीमियर लीग में बता, तो प्रीमियर लीग में डालता, दिखा क्या बोलता। अगर हम बॉल की बात करें, जल्दी ना जल्दी ना, you talk about a ball of radius r and that ball is basically moving in the viscous flow के अंदर चल रहा है। तो बच्चा हमेशा ना उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में, उसका जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसको अपने विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं। नहीं, विस्कस फोर्स वो है नीटा dv by dx। इस तरह के फोर्स को वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स बोलते हैं और ये हमेशा मोशन को अपोज करने का काम करता है। जैसे लेट मी टेल यू, जैसे क्या, इसको प्रूफ नहीं करना बच्चा, इसको समझना है। तो इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, जहां पे R रेडियस है, नीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और V है वेलोसिटी। हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में ही चलेगा। जैसे ये है आपका
नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ है जो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, द ड्रैग फोर्स, इसे आप नाम दे सकते हैं ड्रैग फोर्स। तो 6π/r। अभी हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक इक्वेशन निकालते हैं जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा डेप्थ में लेके चलते हैं। आइए पधारिए मेरे बच्चा पार्टी। क्या बोलते हो शुक्ला जी? जी सर जी। कईयों को क्या लगता है मास्टर साहब को है मास्टर को पढ़ाने का, ये अंदाज है। जाओ खा लो भी, तुमको भूख लगा है। नहीं सर जी, हम तो काम ही करेंगे आज। सर जी ठीक। तो बच्चा ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स लगा 6π/r। अभी तो पता है एक नंबर का चोर है, एक नंबर का चोर है तू। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, ऊपर की तरफ लगा 6π/r भी, नीचे की तरफ लगा ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। अरे बड़ी मायरे, m की जगह पर आएगा 4/3πr³ एंड देन रो इनटू g। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो नॉट मानो, रो ग्रेटर देन रो नॉट होगा तभी ये नीचे की तरफ आएगा, अदरवाइज नीचे आने वाला नहीं है मेरे लाल बाल गोपाल। इसके साथ साथ एक और फोर्स लगेगा, क्या? कौन सा फोर्स? बायन फोर्स। बायन फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट लिक्विड में है और हमेशा कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ, ताकि बॉडी क्या हो जाए मेरे लाल बाल गोपाल? बोल शुक्ल, क्या हो जाए? बॉडी हल्की हो जाए। क्या हो जाए? हल्की हो जाए। बहुत बढ़िया शुक्ला चोर। ये देखो बच्चा पार्टी। और इसका फॉर्मूला बनेगा 4/3πr³ रो नॉट इंटू जी। रो नॉट क्यों आया? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी इतनी है। बायन फोर्स का इक्वेशन में हमेशा याद रखिए लिक्विड की डेंसिटी ही काम आती है। चलो, अब क्योंकि ये नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, हाँ, अगर ये बच्चा पार्टी नीचे की तरफ एक्सिलरेट हो रही है बॉडी, तो जो नेट फोर्स का इक्वेशन आप लिखेंगे वो लिखेंगे 4/3πr³ रो इंटू जी माइनस 4/3πr³ रो नॉट इंटू जी माइनस 6π/r⁵ इज इक्वल टू नेट फोर्स यानी कि ma। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं मेरे लाल बाल गोपाल? 4/3πr³ रो एंड देन एक्सिलरेशन 4/3πr³ रो जी माइनस 4/3π। इसको कॉमन ले लें ताकि अच्छा हो जाए। क्या बोलते हैं शुक्ला जी, कॉमन ले लें? चोर चोर। 4/3πr³ and then g and then rho minus rho naught minus 6π/r⁵। तो देखो 4/3πr³ से 4/3πr³ कट गया, तो एक्सिलरेशन बराबर आ गया जी रो माइनस रो नॉट माइनस में 6π/r⁵ डिवाइडेड बाई मास। 4/3πr³ की जगह सॉरी रो आएगा, हाँ यहाँ पर रो आ जाएगा। अच्छा, ये फ्री फॉल अगर हम माने तो इनिशियली जो वेलोसिटी होगी बच्चा पार्टी वो शून्य होगी। जैसे ये बॉल है वही, अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ लाल, तो इसकी वेलोसिटी रेस्ट पर ही मानी जाएगी ना स्टार्टिंग में। अगर इसकी वेलोसिटी को ऐसे छोड़ देते हो वही, तो इनिशियल वेलोसिटी शून्य होने की वजह से मेरे लाल बाल गोपाल ये आपका शून्य हो जाएगा। और एक्सीलरेशन आएगा जी रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाई रो। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। गजब। अब जैसे ही एक बार एक्सीलरेशन आ जाए बच्चा पार्टी, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बच्चा पार्टी। जैसे जैसे ये गेंदवा, कौन शुक्ला जी? गेंदवा। हाँ, जैसे जैसे ये गेंदवा मतलब कि गेंद ऐसे चलेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर ससुरी वेलोसिटी बढ़ी, तो क्योंकि ये माइनस में है और ये टर्म्स कांस्टेंट है, तो ये अगर आपका बढ़ी तो ये आपका घटी। घटते 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 एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा जहां पे बच्चा लोग आपका जो FR है वो आपका 0 हो जाएगा। और जैसे ही ससुरा FR 0 होगा तो मास इनटू एक्सीलरेशन बराबर 0 के हिसाब से एक्सीलरेशन भी आपका शून्य हो जाएगा। और जब एक बार एक्सीलरेशन शून्य हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। जब एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा ना मेरे लाल, सुन ध्यान से, एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा ना मेरे लाल, तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कहा जाता है, अरे मुरी मायरे, कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि अगर हम बात करें गेंद को और विस्कस फ्लो के अंदर वो फ्लो हो रहा है मेरे लाल, तो इनिशियली वेलोसिटी बढ़ेगी और रिजल्टेंट फोर्स घटेगा। रिजल्टेंट फोर्स के घटने से बच्चा धीरे धीरे वो शून्य हो जाएगा। और जब एक बार फोर्स शून्य होगा मेरे लाल बाल दूसरे समय वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी।
जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाएगा। खत्म। अब ये आपका 0 है, ठीक, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो माइनस में 4/3 पाई r³ जी रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू -6 पाई η/v। तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2/9 r² g रो माइनस रो नॉट अपॉन में नीटा। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुक्ला जी। किसका फॉर्मूला शुक्ला जी? जल्दी बोल। तो फिर क्या ध्यान दे रहा है पढ़ाई में? टर्मिनल वेलोसिटी। किसका? हाय, टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, गिराक मारेंगे बम की तरफ फटोगे। ये देखिए ये बच्चा 2/9 r² g रो माइनस रो नॉट अपॉन नीटा। रो जो है सॉलिड स्फीयर का है और रो नॉट जो है वाटर यानी लिक्विड किसी का भी मान सकता है मेरे लाल। अभी देखिए सुंदर सा एग्जांपल, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स थ्रू द फ्लूइड। आपको एक और एग्जांपल बताऊं, जब आप वो कोका कोला की मॉडल देखे क्या है ना, उसमें जो बबल्स बनते हैं वो ससुरे ऊपर क्यों जाते हैं? सोचा कभी? क्योंकि जो बबल्स बनता है वो एयर का है, एयर की डेंसिटी ग्रेटर होती है कंपैरिजन टू दैट जिसमें वो बना है। तो अगर हम वेलोसिटी टर्मिनल का फॉर्मूला देखें तो 2/9 r² g रो माइनस में रो नॉट है, तो वो जो रो है वो ग्रेटर देन सॉरी लेस हो जाएगा, रो नॉट ज्यादा हो जाएगा। एयर का, सॉरी मैंने गलत बोला, एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और उसकी ज्यादा हो जाएगी रो नॉट की, तो आंसर माइनस में आएगा, तो वो बबल्स ऊपर की तरफ जाते हैं। चमकीला, दैट इज द रीजन। फिर से बताऊं, क्या बोलते हो शुक्ला जी? यस सर जी। कईयों को क्या लगता है मास्टर साहब को है, मास्टर के पढ़ाने का शुक्ला जी? यही अंदाज है। ये है ससुरा हवा का और ये है ससुरा लिक्विड का। आंसरवा माइनस में ना आ जाई, और जब आंसरवा माइनस में आ जाई तो फिर वेलोसिटी माइनस में ना आ जाई। अब वेलोसिटी जब माइनस में आ जाई तो फिर कहाँ जाए? पूरी ऊपर जाएगी। ठीक, चलो, तो अब ये आपका खत्म। अब धीरे धीरे बहुत शानदार कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हुए बच्चा, अब हम बात करते हैं कुछ शानदार फोर्सेस की, जैसे एडहेसिव फोर्स क्या है। आगे सरफेस टेंशन समझना है ना, और सरफेस टेंशन को समझने के लिए हमें ये सभी फोर्स के बारे में जानकारी होना पड़ेगी। एडहेसिव फोर्स असंजक बल, कोहेसिव फोर्स ससंजक बल। एडहेसिव फोर्स असंजक बल का मतलब होता है कि दो अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगना। आप इस डायग्राम में देखिए जरा ध्यान से, शुक्ला जी का हाथ है, जैसे ही वो पानी में डालते हैं और पानी से हाथ बाहर निकालते हैं तो कुछ जो ड्रॉप्स है वो चिपक जाता है। ऐसा क्यों? अरे भाई साहब, शुक्ला जी का जो हाथ है वो अलग मॉलिक्यूल्स हो गया उसमें, और जो पानी है वो अलग मॉलिक्यूल्स है। अभी जो दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। होता है ये, दो अलग अलग मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को बच्चा लोग हम क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जब आप कलमवा से पेनवा से कागजवा पे लिखते हैं, अरे तो जो लिखावट में से बाहर निकल, पेनवा में से बाहर निकल रहा है तो लिक्विड ना। और ससुरा जैसे ही कागज पे लिखते हो ऐसा छोड़ देते हो तो चिपकता ही रहता है, वो नीचे ही नहीं गिरता। ऐसा कभी हुआ है कि वो इंक नीचे गिर जाए तो आपने जो भी लिखा कागज पे, राम श्याम सुंदर मैं हूँ, चिपका रहता है? सूरज जी पीछा करो जाओ। जी सर जी। रहने दे। तो अच्छा, टास्क है ये, लाइव क्लास में आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा शुक्ला जी किसका पीछा करता है। हाँ, तो ये गलत मत समझिए आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, मस्ती, अगर रियल में नहीं है, ठीक है, आपको दिखाएंगे।
ऐसा एक और एक जो मैंने आपको बताया कि कागज पे आप जो लिखते हैं वो तो निकलता है, जो इंक है वो कागज के साथ चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो फिर नहीं निकलता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर भी एडेसिव फोर्स है। कागज के जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग मटेरियल के हैं, और जो लिखते हैं आप इंक वो अलग मटेरियल है। तो ये सिचुएशन है। फेविकोल का जोड़ चिपक जाता है, क्यों? एडेसिव फोर्स है। तो एडेसिव फोर्स का मतलब ये है बच्चा लोग कि दो अलग अलग मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग जाना। और कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है बच्चा लोग सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होना। जैसे कोका कोला देखे हैं आप? सूला जी देखे हैं कोका कोला? जी सर जी। मारेंगे बम की तरफ फटोगे। ये देखिए आइस टी, कोका कोला। अब इतने मटेरियल्स के बीच में हम तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे भाई साहब आपस में, सब आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगा के खुश है। तो मटेरियल तो एक ही है ना। तो जब एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन लगे तो वो आपका क्या है? तो वो आपका क्या है? कोहेसिव फोर्स है। एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। That's it. अब कंसेप्ट की बारी है सरफेस टेंशन की, बट इसके लिए हम हमारा ही एक्सप्रेशन देना चाहते हैं। बच्चा आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम में जो मच्छर होते हैं, मस्किटोज, जो शुक्ला जी को बहुत काटते थे यार, वो सरफेस पर स्विम कर जाते हैं, तैरते हैं। तैरते हैं तो मतलब ऐसा नहीं मैं तो मच्छर हूँ पानी में डुबकी मारूंगा ये अब निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता भाई। जहां बारिश का पानी जमा हुआ खड़े होकर के सोचना है क्या मच्छर ऐसा करता है ये मच्छर को पानी में डुबा ये निकला, नहीं ऐसा नहीं करता मच्छर। बड़े शांत तरीके से बैठते हैं, सरफेस पर स्विम मार लेते हैं। इसी तरह से बच्चा बहुत ही शाणे तरीके से, चतुराई तरीके से, इफ यू टेक अ निडल, जिसमें आपके कपड़े कभी इधर उधर फट जाते हैं, रफू करने के लिए मम्मी जो है सुई का धागा का यूज करती है। हाँ वो अनुष्का शर्मा वाला जो पिक्चर आया था जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, वही वाला। तो जब सुई धागा का वो जो सुई होता है बच्चा, उसे अगर आप पानी के सरफेस पर बड़े धीरे से सावधानी से रखे ना तो वो भी थोड़ा स्विम कर जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिक्विड की जो सरफेस है वो हमेशा बच्चा एक फोर्स लगाती है सरफेस पे। लिक्विड की सरफेस हमेशा एक फोर्स लगाती है जिसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि खूबसूरत बालिकाएं, मुझे पता है तुम लोगों का ध्यान कहीं और चला गया, सर 14 फेब आ रहा है, सारा पैसा पढ़ाओगे तो हमारा ध्यान कहीं और चला जाएगा। खूबसूरत बोलते हैं, खूबसूरत फिजिक्स भी हो सकती है भाई साहब, खूबसूरत तुम भी हो सकते हो। है तुम्हारी वाली खूबसूरत ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ तो सुनिए, मान लीजिए कोई खूबसूरत बालिका है, शुक्लाइन है मान लो, शुक्ला की मेहरारू शुक्लाइन, जब अपना ऐसा बाल वाल पानी से निकल करके ऐसा आई और ऐसा बाल कर ली, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका जो बाल होता है वो एकदम ऐसे ऐसे चुड़ैल जैसा हो जाता है। अदरवाइज तो फिर ब्लो ब्लो मार करके बहुत खूबसूरत ऐसा खुले खुले बाल लड़की लोग कर लेती है खूबसूरत दिखने के लिए। लेकिन जैसे ही नहा करके आती है बच्चा पार्टी, तब उनके बलवा ऐसे चिपके होता है। क्या है वो? सरफेस टेंशन है। एक और बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूं, बॉटल लीजिए, ढक्कन खोलिए और पानी पी लीजिए। पानी मुझे पीना ही था, इसके साथ आपको भी कुछ करना है। क्या करो कि एक ड्रॉप लो, सरफेस पे गिरा दो। ठीक है, गिरा दो। मैंने गिरा करके नहीं दिखा सकता, ऐसे दिखाऊंगा तो पूरा गिर जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, लिक्विड की एक सरफेस लीजिए, उसे किसी फर्श पे गिरा दीजिए और उस लिक्विड को पकड़ के बच्चा उस लिक्विड को पकड़ के बच्चा ऐसे अपने हाथ से, ये आपका नाखून है, पकड़ के इसे खींचो। मतलब लिक्विड के ऊपर ऐसे अपना उंगली रख करके उसको ऐसा खींच दो। कसम उड़ान झल्ले की आप देखेंगे कि धार तो बनेगी पानी की, लेकिन वो धार ना ऐसे होगी, मतलब अगर आप उसको ऐसे खींचते तो ऐसे सिकुड़ जाएगी। क्या है ये है सरफेस टेंशन, एक तरह का फोर्स जो कि सरफेस पर लगता है। और इस तरह से लगता है कि वो हमेशा लिक्विड अपने आप की जो एरिया है उसको मिनिमाइज करके रखे। शायद यही सबसे बड़ा रीजन है
क्या बोलते हो शुक्ला जी? जी सर जी। कि जब आप नल में से पानी को टपकता हुआ देखते हैं तो जो बूंद होती है, ड्रॉप होती है, वो स्फेरिकल होती है, क्योंकि स्फीयर ही एक ऐसी चीज है जिसका कांटेक्ट एरिया, सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। प्लीज इन सभी एग्जांपल्स को अच्छे से फील कर लो यार। मैं लाइव क्लास में होता तो मैं आप लोगों से बहुत चिल्ला चिल्ला के मस्ती में पढ़ा रहा था, अभी मैं मस्ती में पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने ही हो, बट फिर भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आप बोलेंगे तो मैं फिर से एक बार लाइव क्लास में ये सब पढ़ाऊंगा। लिक्विड की जो सरफेस होती है ना, वो हमेशा मिनिमम एरिया रखने का कोशिश करती है और हमेशा फोर्स लगाती है सरफेस पे। इसी चीज को हम कहते हैं बच्चा लोग सरफेस टेंशन। किस तरह से लगता है, उसको डिफाइन कैसे किया गया, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। चक्रों में मर जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं है। आ जा मेरे लाल। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये आपका लिक्विड का सरफेस है, ठीक। तो लिक्विड के सरफेस पे ना एक इमेजिनरी लाइन ऐसे इमेजिन किया गया, ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर जो सरफेस के पैरेलल और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस इमेजिनरी लाइन पे ऐसा स्ट्रेच्ड, ऐसे इस तरह से जैसे से खींचा हुआ लगता है, ऐसे ऐसे जो फोर्स लग रहा है बच्चा, इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के पैरेलल, इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। और ये कितने लेंथ में है, ये आपका सरफेस टेंशन है। और सरफेस टेंशन हर लिक्विड का अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है लिक्विड कैसी है। आपको पता होगा जब मस्किटोस पानी की सरफेस पर बैठ जाते हैं, और जब एसएमसी वगैरह वाले जो बीएमसी है या मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग आते हैं, तो वो पता है केरोसिन का छिड़काव करते हैं, लिक्विड का छिड़काव करते हैं। वो पता है किस लिए? क्योंकि तब जो सरफेस टेंशन होती है वो इतनी अलग होती है कि फिर वो स्विम नहीं कर पाते, मच्छर बैठ ही नहीं पाते। केरोसिन का जब छिड़काव कर देते हैं तो मच्छर कैन नॉट स्विम एंड कैन नॉट सिट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। पानी पे आसानी से बैठ जाता है, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन अलग है और लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग है। असलियत में ये फॉर्मूला हमें क्या ज्ञान दे रहा है? ये फॉर्मूला हमें ये ज्ञान दे रहा है कि अगर आपके पास में किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन है, इस सरफेस टेंशन को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको कितना फोर्स लग रहा है वो आपको पता चल जाएगा। सच चमकीला 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 चमकीला, कसम उड़ान झल्लेगी। इससे अगर आप किताबों से पढ़ेंगे तो आपके प्राण निकलना तय है, समझ नहीं पाएंगे आप कभी भी। इसलिए हमेशा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को फील के साथ पढ़े। क्या मैंने बोला? इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है, अलग अलग लिक्विड पे डिपेंड करता है। डिफाइन कैसे किया गया? एक इमेजिनरी सरफेस लीजिए, उसके दोनों तरफ फोर्सेस इमेजिन करिए, ये फोर्सेस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर है और सरफेस के पैरेलल है। इस तरह से जो फोर्स लगता है वो आपका सरफेस टेंशन फोर्स है। सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो फिर फोर्स मिल जाएगा, तो फिर फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चक्रों में मर जाऊं, चक्रों में मर जाऊं। ये देखिए बच्चा, surface tension is the net effect of the cohesive force in downward direction on the any surface। जैसे मैंने आपको बताया वो भी याद रख सकते हो, बाकी ये तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। कोहेसिव फोर्स मतलब कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, जैसे पानी है तो फिर उन्हीं के बीच में लगेगा, है ना? ठीक है। अब देखिए बच्चा, सरफेस एनर्जी, इसे मैं डिफाइन अगर अपनी भाषा में करूँ तो बड़े आसानी तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं आपको चाहूंगा कि आसान भाषा में पहले समझा दूं। ये आपका जो सरफेस टेंशन था F इंटू एल, अगर मैं एल से मल्टीप्लाई करूँ और एल से डिवाइड करूँ तो ये F इंटू एल क्या है? वर्क। इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। एंड एल स्क्वायर क्या है? एरिया। तो सरफेस टेंशन के ना दो डेफिनेशन बनते हैं, एक फोर्स रिलेटेड और दूसरा एनर्जी रिलेटेड। अगर आपको सरफेस टेंशन पता है और उस सरफेस टेंशन को आप एरिया ऑफ द लिक्विड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, आई रिपीट माय सेंटेंस, इफ यू नो द मीनिंग, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एंड इफ यू मल्टीप्लाई दैट विद एरिया, यू विल गेट द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज आल्सो नोन
as surface tension. And force per unit length is also known as surface tension. I repeat my sentence. Surface energy per unit area is known as surface tension. Force per unit length is known as surface tension. अब यहां पर ना एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा एक एक्सप्लेनेशन किया गया है सरफेस एनर्जी को डिफाइन करके एक फॉर्मूला निकालने का। वो ये है कि आप लीजिए साबुन का एक सॉल्यूशन झाग वाला, एक लीजिए स्ट्रेट वायर, उसका रेक्टेंगल में मोड़ दीजिए, ठीक है। झाग वाग लिया आपने, उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में फ्रेम में मोड़ दिया और उसको पानी में डिप करिए, फिर निकाल के देखिए। आपको नहीं लगता कि साबुन की एक फिल्म जो है, लेयर उसके ऊपर बन जाएगी, फिल्म की एक लेयर उसके ऊपर फॉर्म्ड हो जाएगी, फिल्म की एक लेयर उसके ऊपर फॉर्म्ड हो जाएगी। हाँ सही है। तो एक फिल्म की जो लेयर है उसके ऊपर जो फॉर्म्ड हो गई, अब ऐसा समझो कि बड़े ही नाजुक हाथों से हमने यहाँ पर एक और रॉड लिया और उसको ऐसे हम खींच रहे हैं एक्सटर्नली। अब बच्चा जो सरफेस टेंशन है वो तो ऐसे लग रही है, आप अगर नहीं खींचोगे तो वो जो फिल्म है, जो लेयर है, वो ऐसे कंप्रेस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके खींचते हो तो वो थोड़ी सी फैलेगी। तो हमने बस ऐसे माना कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उस एक्सटर्नल फोर्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो काम हमने किया वही काम एज अ सरफेस एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, बिकॉज काम इज काइंड ऑफ एनर्जी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड बच्चा, सरफेस को बड़ा करना है तो यू हैव टू डू सम वर्क, अदरवाइज ये सिकुड़ जाएगा। एंड द वर्क डन यू आर अप्लाइंग, वो किस में स्टोर हुआ? उस सरफेस में आ गया ना, सरफेस बढ़ गया, सरफेस एनर्जी में स्टोर हो गया। तो इसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकाला? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय 2d। यस, व्हाई देयर इज 2d? ये 90% बच्चे गलत सोचते हैं, इसका जवाब सही नहीं कर पाते। मैं आपको समझाता हूँ कि 2d कैसे आया। बच्चा अगर आप इस सरफेस को, ये जो सरफेस है, फ्री सरफेस, इसको ऐसा इमेजिन करो 3D में, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 100% कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसकी कितनी फ्री सरफेस हुई? एक ऊपर वाली, पानी से बाहर निकाला ना आपने, ऐसा ऐसा जो फिल्म बना ये जो फिल्म बना, तो एक तो है ये ऊपर वाली सरफेस और दूसरी है एक नीचे वाली सरफेस। तो ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस, दो फ्री सरफेस है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी पढ़ते हैं तो हमेशा फ्री सरफेस का ही लेंथ मैटर करता है, और जितने फ्री सरफेस होंगे यू हैव टू ऐड 100%, यू हैव टू ऐड। तो यहाँ पर दो फ्री सरफेस है, इसलिए यहाँ पर 2d लिखा हुआ है। और W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स आपका S इंटू 2d है और डिस्प्लेसमेंट आपका x है। तो 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 ये जो 2dx है, ये क्या है? ये आपका d था, ये आपका x था, dx तो पहले से था ही, आपने और dx किया, तो एरिया जो है आपकी 2dx हो गई, दैट इज एरिया। तो S इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई A, यानी कि एनर्जी अपॉन में एरिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज सरफेस टेंशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज सरफेस टेंशन। इसे आप ऐसे याद रखिए, W इज इक्वल टू सरफेस टेंशन या तो S मल्टीप्लाई बाई T इंटू डेल्टा A। जो भी वर्क डन है वो एक्स्ट्रा सरफेस जनरेटेड जो हुआ है उसकी वजह, उसके लिए ही है। तो एक्स्ट्रा जो सरफेस जनरेट हुआ उसके अंदर ये जाकर के स्टोर हो गया, where T is surface tension and delta A that is going to be the changing area। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो फिल्म की सरफेस कुछ ऐसी दिखाई देगी, तो इसका एक और एक इसका, ठीक है बच्चा। तो ये आपका खत्म हुआ मेरे लाल बाल गोपाल। ओके, अब हम करेंगे, हमारा टाइम हो चुका है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का। ये हम बच्चा हर क्लास में करते हैं, हमेशा करते हैं और हमेशा करते भी रहेंगे, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो आइए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट 2022 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल,
The maximum force in addition to the weight required to pull a wire of 5 centimeter long from the surface of water at a temperature 20 degrees Celsius is 728 Newton. The surface tension of water is कितना? अच्छा, अब सरफेस टेंशन आपसे पूछ लिया, टेम्परेचर भी दे रखा है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल का टेस्ट का क्वेश्चन है और ये 2011 का सवाल है। करेक्ट आंसर 72.8 है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा बच्चा कि वीडियो में जब भी आपको सवाल दिखाई दे तो प्लीज पहले थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दीजिए, खुद से ट्राई करिए। एक बार जब आप खुद से ट्राई करेंगे, सवाल का आंसर बन जाता है, तो ये आपको चीज बहुत खुशी देने वाली है, हैप्पीनेस वाली खुशी, यू नो। तो आपको बहुत खुशी मिलेगी बच्चा, इसलिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और ये नीट वाले इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर के हमेशा आप लोगों के सामने आते रहेंगे। अच्छा, ये देखिए फॉर्मूला, टी बराबर में एफ इंटू 12, क्या करो मैं मर जाऊं, रिक्वायर्ड टू पुल अ वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर का वायर था। तो यहाँ पर आपको ऐसा 12 देख करके घबराहट तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि इसके दो फ्री सरफेस हो जाएंगे। जब लिक्विड में जाएगा तो इसके दो फ्री सरफेस हो जाएंगे, एक तो इस तरफ वाला जहां पर लग रहा है और एक तो आपका ये वाला जहां पर लग रहा है। तो सरफेस टेंशन बराबर फोर्स इनटू लेंथ, इसलिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 72.89 पर सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन में बच्चा आपको एक बहुत प्यारी सी चीज बताने वाला हूं। जो निडल है, निडल जिसको हमने बहुत ही प्यार से लिक्विड के सरफेस पर रखा था और वो डूबी नहीं थी। क्यों नहीं डूबी थी पता है? क्योंकि जब आप उसको जूम करके ऐसा इमेजिन करिएगा प्लीज, हाँ, मैं उस सुई को बड़ा कर रहा हूँ, सुई का क्रॉस सेक्शन भी कुछ इस तरह से, ये लिक्विड। तो बच्चा इस पे एक यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है और एक यहाँ पर सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, और ये दोनों ही किसी एंगल थीटा पर है, किसी एंगल थीटा पर है। तो यहाँ पर जो हुआ वो टी कॉस थीटा और उसके अगेंस्ट में टी साइन थीटा और इसके भी अगेंस्ट में टी साइन थीटा और नीचे की तरफ है आपका एम जी। अब सोचो, ये अगर डूबने की कंडीशन में नहीं है, एज इट इज है, डूबा नहीं है, तो कौन से फोर्सेस इसे बैलेंस कर रहे हैं? विच फोर्सेस आर बैलेंसिंग दिस निडल? क्या 2t साइन थीटा या सिर्फ t साइन थीटा? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने बोला कौन इसे बैलेंस कर रहा है, t साइन थीटा या 2t साइन थीटा? है ना कंफ्यूजिंग ये कि सर साफ साफ दिखाई दे रहा है सर 2t साइन थीटा, पर बच्चा इन रियलिटी देयर इज नॉट ओनली 2t साइन थीटा, देयर आर n 2t साइन थीटा। क्योंकि ये 3D में आपको सिर्फ फ्रंट पार्टी दिख रहा है, जबकि ये असलियत में ऐसे है। तो यहाँ पर भी टेंशन फोर्स है, यहाँ पर भी 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 है। इन सबका टी कॉस टी साइन थीटा, 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 सिर्फ दो टी साइन थीटा नहीं है। इसलिए सबका मिला करके टी साइन थीटा, हम एन टी साइन थीटा को टी साइन थीटा मान करके कर रहे हैं। तो हमने लिखा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो इसकी वजह से ये बैलेंस्ड रहता है। एक बार पूछा हुआ था जेई में, इसलिए मैंने उठा लिया यहाँ पर, नीट वाले बच्चे भी इसको समझे तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो टी साइन थीटा बराबर में क्या आ गया, एम जी। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं बच्चे। लीजिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया, द स्पाइडर एंड द इंसेक्ट्स मूव एंड रन अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो एक मकड़ी है और एक कीड़ा है जो पानी के सरफेस पर इधर उधर कर रहे हैं विदाउट सिंकिंग, बिना डूबे हुए। ऐसा क्यों? इलास्टिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑन द वाटर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। स्पाइडर एंड इंसेक्ट्स आर द लाइटर। स्पाइडर एंड इंसेक्ट्स स्विम ऑन द वाटर। ये तो यार कपिल शर्मा वाले शो की तरह सवाल हो गया। जवाब, then at last we have spider and insects experience the upthrust. So which one is going to be the correct answer है बच्चा? Elastic membrane is formed on the water due to property of the surface tension. हाँ, तो बच्चा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यस करेक्ट आंसर। यार weight of the spider on the insect can be balanced by the vertical component of the force due to the surface tension. तो उसका जो weight है उसको surface tension से वो बैलेंस हो जाता है।
soap helps in cleaning the cloth. क्यों? इसका आंसर पहले ही छूट गया था, लगता है आपने आंसर देख लिया. Chemical of soap changes. It increases the surface tension of the solution. It absorbs the drift. It lowers the surface tension of the solution. Soap helps the lower the surface tension of solution. Thus, soap gets stuck to the dust particle and grease, and these are removed by the action of the water. समझ पाए बात? ये क्या करता है कि लिक्विड जो साबुन आप यूज करते हैं कपड़े पर ताकि मैल कम हो जाए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये क्या करता है कि सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन उसको डाउन कर देता है, इससे वो खुद चिपक जाता है वहां पर और ग्रीस और उसको निकाल करके फेंक देता है. देखिए केमिस्ट्री के अंदर भी भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान हर जगह भाई साहब, बिना भौतिक विज्ञान के चलने वाला नहीं है. अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, एआईपीएमटी का बढ़िया शानदार सवाल है. एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर. बहुत प्यारा सा सवाल. एक बड़ा सा आपके पास में ड्रॉप था, इसको ना बच्चा लोग हम लोग एन छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. वी आर कन्वर्टिंग दिस बड़ा सा ड्रॉप इनटू एन छोटा छोटा ड्रॉप. रेडियस आर इज गिवन बाय. तो वर्क डन कितना होगा? एक चीज तो कंफर्म है यार कि वर्क डन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. बड़े से स्फीयर को आपने छोटे छोटे स्फीयर में कन्वर्ट किया, लेकिन इनकी एक चीज कांस्टेंट रहेगी. वो जानते हैं क्या है? दैट इज वॉल्यूम. तो सबसे पहले तो ये समझो कि 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल टू एन 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब. तो आर क्यूब बराबर में आया एन आर का क्यूब. अब W यानी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो था T इंटू एस यानी कि डेल्टा ए. डेल्टा ए आपका 4 पाई आर का स्क्वायर माइनस में एन आर का स्क्वायर. तो ये हुआ बच्चा 4 पाई टी आर का स्क्वायर माइनस में एन आर स्क्वायर. तो आर गलत लग रहा है मुझे, आर क्यूब बराबर एन आर क्यूब. अगर हम स्मॉल आर क्यूब को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर क्यूब बाई एन, आर क्यूब डिवाइडेड बाई एन दैट इज स्मॉल आर क्यूब. तो स्मॉल आर बराबर होना चाहिए आर डिवाइडेड बाई एन की पावर 1/3. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की पावर 2/3. तो 4 पाई टी आर स्क्वायर माइनस में एन आर स्क्वायर. तो यार ये आंसर है. आई थिंक ऑप्शन में कुछ लोचो आ गया हमारे को. तो एन स्क्वायर बाई 3 कहाँ से कर दिया मैंने? कुछ लोचा मारा मैंने? कोई ना, चलो ना आ जाओ बच्चा, देख लेते हैं, गलती होगी तो पता चल जाएगी. बट कॉन्सेप्ट यही है कि W बराबर में T इंटू डेल्टा ए. Energy needed is equal to increment in the surface energy. Surface energy of n small drops minus surface energy of this. तो n into 4 pi r square t minus में ये यार, ये तो इन्होंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया. आई थिंक इसमें लोचा लगे हमारे को तो बच्चा. यार सही है सही है सही. उन्होंने आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन नहीं निकाला, खत्म हो गया. सही है सही है, मैंने गलती कर दी बच्चा. तो उन्होंने रिलेशन नहीं निकाल करके डायरेक्ट कर दिया. अगर आप स्मॉल आर को आर के फॉर्म में लाओगे तब आपको जरूरत है वो 4/3 पाई आर क्यूब की, अदरवाइज यहाँ पर उसकी कोई जरूरत है नहीं. ठीक है, तो एनर्जी का डिफरेंस ले लीजिए, करेक्ट आंसर. चलो अगला सवाल है बच्चा लोग. इफ अ स्टील बॉल ऑफ रेडियस दिस moving in the liquid which have the viscosity, calculate the terminal velocity. तो terminal velocity का फॉर्मूला Vt बराबर 2/9 r square 0 minus per 1/0 upon में नीटा. ये लीजिए, सबसे पहले स्टील बॉल का वॉल्यूम निकाल लो. डेंसिटी ऑफ स्टील बॉल, वेलोसिटी 2/9 नीटा, रो माइनस में दिस r square g. करेक्ट आंसर 0.59 मीटर पर सेकेंड. अगला सवाल है मेरे लाल बाल गोपाल. इफ अ स्टील बॉल ऑफ रेडियस दिस 2 सेंटीमीटर इज मूविंग इन द लिक्विड which have the viscosity, calculate the terminal velocity of the ball. AIPMT का सवाल है. मैंने वही लगता है फिर से बता दिया. हाँ कोई ना, बाय मिस्टेक हो गया होगा, 2 बार
रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं बच्चा, 2 बार है कि गलत हुआ है? नहीं, इट्स अ 2 टाइप। हाँ तो कुछ नहीं ना, वेलोसिटी 2/9 r स्क्वायर g रो माइनस रो नॉट। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आज का हमारा क्लास खत्म। यार भगवान भोलेनाथ से, ऊपर वाले से, माता रानी से और आप सबसे प्रार्थना करेंगे बच्चा लोग कि प्लीज आप भी प्रे करें कि हमारा डिजिटल बोर्ड जल्द से जल्द आ जाए, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बहुत हुआ रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड में मैं भी जो है बच्चा लोग परेशान तो नहीं हूँ, क्योंकि ये आदत है, हम लोग यूट्यूब पे हमेशा रिकॉर्डेड ही डालते थे। बट अब क्या है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों को मुझसे लाइव पढ़ने की आदत और मुझे भी लाइव पढ़ाने की आदत हो चुकी है। सो हम वेटिंग की जल्दी से हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाए बच्चा, उसके बाद धड़ाधड़ आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एंड यस, कंप्लीट crash course. If you really want to shoot a NEET 2021, then complete crash course program is available on our prestigious platform. All you have to do, just apply the SUNEET code 21. Link is given in the description box. इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है बच्चा इन सब चीजों में। रीजन बताएं? रीजन बड़ा सिंपल सा है। आपके सपनों के सामने बच्चा ये सब कुछ नहीं मैटर करता कि क्या है। YouTube पे हर चीज आपको मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, बट इस तरह से सच्चाई आपको कोई नहीं बोलेगा। डिस्ट्रैक्शन है 100%। आपको टेस्ट सीरीज, डाउट लर्निंग एप्लीकेशन, ये सब YouTube के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता, और YouTube पे बच्चा साथ नहीं छूटेगा आपका, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट बोर्ड फिजिक्स, सब कुछ आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी और आपके अपने बाबा के भी प्लेटफॉर्म, हर जगह पर आपको मिलता रहेगा मेरे लाल बाबू। बट याद रखना, अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो गवर्नमेंट के अंदर, तो बच्चा ये राइट टाइम है, दिस इज द हाई टाइम, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। check the video का description box, apply this course 2021, that offer is for you only in 9600, the entire access of complete physics, chemistry and biology is waiting for you। नेक्स्ट आप हो सकते हैं बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर, जब मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं नीट में आग लगा चुके हैं, तो नेक्स्ट आप हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोड अप्लाई करिए और एनरोलमेंट का हिस्सा बनिए। और सुप्रो कोड लगा सकते हैं बच्चे लोग फॉर द प्रो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये 2 साल का पूरा कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर आपको सब कुछ, पूरा एक्सेस सब कुछ मिल जाएगा। और ये पूरा, और ये अगर आप एक साथ पे करेंगे तो बहुत कम प्राइस में ही है, बहुत बड़ी प्राइस नहीं होती है बच्चा, सीधा ये डिस्काउंट हो जाता है अगर आप सुप्रो कोड लगाते हैं तो। एंड देयर इज आल्सो अ चांस टू विन द वेदांतु का टी शर्ट, एंड फॉर दैट बच्चा आप लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ताकि उससे बेनिफिट ये रहेगा आपको कि जब भी लाइव अगर टीचर होते हैं तो उससे रिलेटेड बातें जो है आप लोग को मिलती रहेंगी। ठीक, चलिए मिलते हैं सीधा हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर।